हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने जा रही हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की सबसे पहले करंट एनर्जीज क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं। ठीक है, तो उनकी देख लेते हैं। जिस भी व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। आप उनका नाम लीजिए, मनी मन एटलीस्ट 3 टाइम उनका नाम लीजिए, ताकि हम जान सकें उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ये रीडिंग आप किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं, वो आपसे छोटे बड़े, मैरिड अनमैरिड, फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्मीय जाति के हो सकते हैं, सो डोंट वरी। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर जिस व्यक्ति को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करिए, बताइए उनकी करंट एनर्जीज क्या है। So we have King of Wands, the Empress, Knight of Pentacle, we have Page of Wands, 5 of Cups, Fool, and we have the King और Queen of Cups की एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन की राशि जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो हो सकती है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकती है, और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आ रही है। तो राशि अगर हम देखें यहाँ पे सारी ही नज़र आती है। ठीक है, सबसे पहले व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति की एनर्जीज में जो यहाँ पे पिकअप कर पा रही हूँ वो ये बताती है। आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इस एनर्जी में आ चुका जहाँ पर वो ऐसा फील कर रहा है कि वो पहले किसी चीज़ की कभी कोई परवाह नहीं कर रहे थे। ठीक है, लेकिन अभी परवाह होने लगी है। एक केयर फ्री नेचर से मैं एक केयरिंग नेचर में इस व्यक्ति को देख रही हूँ, टैप इन करता हुआ या करती हुई, जैसा भी आप कहो। आज मैं इस व्यक्ति को वरी में देख रही हूँ, एक ऐसी चिंता में देख रही हूँ जहाँ पर इनको हर चीज़ अपनी लाइफ में ऐसी फील हो रही है कि मतलब छूट रही है, इनसे दूर होती चली जा रही है। छूटना अलग होता है और खोना अलग होता है। ठीक है, जैसे होता है, कहते हैं ना, खुद से खो देना। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख रही हूँ जैसे ये व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा ही फील कर रहे हैं कि इनसे बहुत कुछ छूट रहा है, पीछे छूटता चला जा रहा है। ये तो आगे बढ़ते गए लेकिन बहुत कुछ पीछे छूटता गया। आज इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं इंटेंशन रिवर्स हो रही हैं और ये एक केयरिंग नेचर में आ रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को ये अब ग्रो करने के लिहाज से देख रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अटेंशन इस व्यक्ति की आ रही है अपनी लाइफ में उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों पे ये कभी ध्यान नहीं दिया करते थे। ठीक है, तो अटेंशन कहीं ना कहीं मिल रही है उन चीज़ों को अब जो पहले बहुत ज़्यादा इग्नोर की गई हैं, या जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया, या जिनकी वैल्यू को कभी सराहा नहीं गया। तो ये एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है। मैं थोड़ा सा इन कार्ड को और क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं किंग ऑफ वैंड यहाँ पे क्यों आया है कार्ड। अगेन वी हैव अ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो क्लिंगिंग टू द पास्ट दिखाती है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ कि पास्ट में हुई चीज़ों से ये व्यक्ति, पास्ट में हुए रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, पास्ट के इमोशनल अटैचमेंट की हम बात करें, तो इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस समय देखे जा सकते हैं। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं पास्ट में हुई घटनाओं से बहुत ज़्यादा इस समय अटैच नज़र आ रहा है। ठीक है, उनसे मतलब कह सकते हैं इनको वो चीज़ें अब इफ़ेक्ट कर रही हैं इनकी लाइफ के अंदर। ठीक है, इमोशनली अटैचमेंट ये पास्ट की चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपना, और पास्ट में हुई चीज़ें इनको इस समय राइट नाउ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही है, इनका माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। यानी कि उनको फ़र्क पड़ रहा है पास्ट में जो भी हुआ है उन चीज़ों को लेके, ये बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है इनके पास्ट का जो इनकी लाइफ में प्रेजेंट में नहीं है, और प्रेजेंट में ना होने से ये उन चीज़ों को लेके अब फिक्रमंद हो रहे हैं। या तो वो खो जाएगा या वो वैसा इनको नहीं मिल पा रहा उन चीज़ों को लेके। ठीक है, पास्ट की मेमोरीज़ में चले गए हैं और उनसे कहीं ना कहीं इतने अटैच हो गए हैं कि उनसे बाहर ही नहीं निकल के आ पा रहे हैं। आप समझ सकते हैं
तो ये कहीं ना कहीं पास्ट में गया हुआ व्यक्ति है इस समय, जैसे पास्ट की चीज़ों में बहुत ज़्यादा खोया हुआ व्यक्ति है, यादों में खोया हुआ व्यक्ति है। इस वक्त मैं व्यूअर्स देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति है ना, ये भी फील कर पा रहे हैं कि पास्ट में इनको मिला बहुत कुछ है, आपसे बहुत कुछ मिला है, ऐसा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में अब जो उनको पास्ट में मिल रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। आप समझ रही हैं, पास्ट में इनकी लाइफ कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो सकते हैं पास्ट के अंदर जो एम्प्रेस की एनर्जी में था या थी, लेकिन अभी जो सेल्फ पे फोकस कर रही है एनर्जी वो ऐसी चेंज हुई है जिसने सेल्फ पे फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। अब सेल्फ में जब फोकस करता है कोई व्यक्ति तो वो सेल्फ को पहले प्रेफरेंस देता है, बाकी चीज़ों को बाद में देता है। तो वही आपका पर्सन यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे फील कर पा रहा है कि यार पास्ट में कितना कुछ मिला है लेकिन प्रेजेंट में नहीं मिल रहा यार। ठीक है, प्रेजेंट में उन चीज़ों की ज़रूरत है पर वो नहीं मिल रही हैं, वो प्यार नहीं मिल रहा है, वो अपनापन नहीं मिल रहा है। तो इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है आपका फिक्रमंद हो रहा है। नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्यों है डिवाइन एंजल? हारमनी। अब ये व्यक्ति व्यूअर्स इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं मतलब वो हारमनी को मिस कर रहे हैं। हारमनी मतलब एक तरह से एक ऐसा टाइम अपनी लाइफ में मिस कर रहे हैं जहाँ पर इनकी लाइफ में पीस था, लेकिन अभी पीस नहीं है। अभी ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इन चीज़ों की कमी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम द डेक की एनर्जी जो हमारे पास आती है वो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की है विद 4 ऑफ वेंट्स के साथ में। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की लाइफ में इन चीज़ों को लेकर स्ट्रगल चल रहा है। ठीक है, वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, एक अच्छे रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, एक पीसफुल रिलेशनशिप के पीछे भाग रहा है, एक कनेक्शन के पीछे व्यक्ति भाग रहा है जो उसकी लाइफ में नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये एनर्जी यही बता रही है कि व्यक्ति की लाइफ में इन चीज़ों की कमी है और वह इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पाना चाहता है। एस ऑफ वैंड्स को यहाँ पे यूनिवर्स क्लैरिफाई करे। गिल्टी, इनसे कुछ ऐसा भी हुआ है पास्ट के अंदर जो इनसे नहीं होना चाहिए था। इनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अगर इनकी लाइफ में हारमनी नहीं है, इनकी लाइफ में इनको प्यार नहीं मिल रहा, इनकी लाइफ में पास्ट की मेमोरीज इनको ट्रिगर कर रही हैं और आज इनकी लाइफ में वो सब कुछ नहीं है, तो अपने किसी एक्ट को लेके ये व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं। तो इनकी एनर्जीज में ये नज़र आ रहा है कि वही व्यक्ति जो है आपका वो गिल्टी में आ चुका है, वो रियलाइजेशन में आ चुका है, एक्सेप्टेंस में आ चुका है, और वो ये भी एक्सेप्ट कर पा रहा है कि इस मतलब किस वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उसमें इनका कितना योगदान है। ठीक है, 5 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है यूनिवर्स? क्रिएटिविटी। दे मतलब आप ये समझो कि ये व्यक्ति किन चीज़ों को याद कर रहा है। ये याद कर रहा है एक ऐसे व्यक्ति को जिसने इनकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाया था, वो इनकी लाइफ में करंटली नहीं है। पास्ट में इनकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी लेकिन अभी करंटली नहीं है। ठीक है, किसी का ना होना, किसी स्पेशल किसी पर्सन का ना होना इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, इनको हर्ट कर रहा है, इनको ट्रिगर कर रहा है, और वही अगेन एम्प्रेस की एनर्जी ही ट्रिगर कर रही है। तो आप डेफिनेटली पास्ट में कहीं ना कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में रहे हो, और एम्प्रेस की एनर्जी में आना ही सबसे बड़ी बात होती है। अपने आप में हर कोई नहीं आ पाता एम्प्रेस की एनर्जी में। हर एक को लगता है कि हम एम्प्रेस की एनर्जी में, लेकिन नहीं है। एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एनर्जी होती है, जहाँ पर वो इंसान को बहुत कुछ दे रही होती है, बहुत कुछ दिया होता है उसने, लेकिन उसे बदले में कहीं ना कहीं उसकी एक्सपेक्टेशन को लोग समझ नहीं पाते या उसके सेक्रीफाइसेस को लोग समझ नहीं पाते हैं। तो वो एनर्जी है जिस लाइक मदर अर्थ की हम एनर्जी से एम्प्रेस की एनर्जी को कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि मदर अर्थ हमें कितना कुछ देती है लेकिन हम उसको रिटर्न में क्या देते हैं, है ना। तो आप समझ सकते हैं मदर अर्थ की एनर्जी में आना इतना आसान नहीं होता। फूल यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? फूल की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? फूल की एनर्जी यहाँ पे न्यू बिगनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहता है और न्यू बिगनिंग में पार्टिसिपेशन आ रहा है। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसका जो फोकस है वो फिर से कनेक्ट होने को लेके है, रिकनेक्ट होने को लेके है। ठीक है, जुड़ने को लेके है, एक कनेक्शन बनाने को लेके है, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपनी लाइफ में सोच रहा है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? इनर वॉइस। ये व्यक्ति बस यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो ये कहता है कि जैसा वो चाहते हैं कहीं ना कहीं यूनिवर्स उनको देगा। जिसे कहते हैं ना कि प्रेयर करना, तो यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो मैनिफेस्टेशन में मुझे लगा हुआ नज़र आ रहा है, प्रेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है,
लेकिन हाँ, कहीं न कहीं इसको डर भी है। इनर वॉइस की एनर्जी क्योंकि यहाँ पर आई है, तो ये भी बताती है कि व्यक्ति को कहीं न कहीं डर भी है कि पता नहीं उसको ये सब चीज़ें रिटर्न में दोबारा से मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये भी नज़र आ रहा है कि वो कहीं न खो ना दे, वो कनेक्शंस जो है वो खो ना दे, वो प्यार जो है वो खो ना दे। तो आपका पर्सन इन चीज़ों को लेके डर भी रहा है। अगेन यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो दिखा रही है कि व्यक्ति के मन में कहीं न कहीं अब वो देखो प्रेम दीवानी या प्रेम दीवाना जैसा भी आप कह सकते हो, इस एनर्जी में आ चुका है, जो प्रेम में है और वो प्रेम को कहीं न कहीं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जीज व्यूअर्स मुझे इस व्यक्ति की मिल रही हैं। फीलिंग्स में देख लेते हैं आपके लिए और क्या है, ठीक है। तो एनर्जीज में व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन की जो फोकस है उनका, वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके है, अपनों को लेके है, अपने किसी स्पेशल वन को लेके है, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या आ रहा है, वो इनको लेके क्या महसूस करें। प्लीज़ डिवाइन एंजल गाइड करें। द स्टार, 2 ऑफ कप्स। तो ये भी यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपके लिए सबसे पहले जो देख पा रही हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं और ये दोनों कार्ड यहाँ पे ये इशारा करते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में होना चाहता। जिस व्यक्ति ने आपके साथ में आपके रिलेशनशिप को लेके मतलब सही फैसले हो सकता है नहीं लिए हों। देखो यहाँ पे दोनों ही कार्ड रिवर्स में आई हैं, 4 ऑफ वैंड्स एंड द जस्टिस। तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं डिसीजन या तो फेल हुए हैं आपको लेके, या उसने सही डिसीजन नहीं लिए थे। उसने आपको लेके अपनी लाइफ में जो भी कुछ देखा या समझा या जो जाना, वो कहीं ना कहीं अभी उनका रिवर्स हो गया। उनका जो प्रोस्पेक्टिव, जो विज़न आपको लेके बदल गया है। पहले कुछ और था लेकिन अभी कुछ और है। पहले वो व्यक्ति आपको लेके उस एनर्जी में था ही नहीं, लेकिन अभी उसके लिए आप बहुत ही स्पेशल पर्सन नज़र आ रहे हो। एक ऐसे व्यक्ति जिसके साथ में वो जुड़ना चाहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो प्यार कर रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसके दिल पे छाया हुआ है या उसके दिमाग पे छाया हुआ है। इस तरह से आप उस व्यक्ति की एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो वो आपको लेके फील ही यही कर रहा है या कर रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है व्यक्ति आपका कि हाँ, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस में भी आ गया है कि उसका डिसीजन आपको लेके कहीं ना कहीं पहले इन द पास्ट बहुत ही गलत रहा है। इसीलिए उन्होंने गिल्टी भी बोली है यहाँ पर उनकी एनर्जी में, यानी उनकी एनर्जी में सब कुछ चल रहा है और वही चीज़ें आपकी फीलिंग में भी कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपने डिसीजन को लेके कहीं ना कहीं यहाँ पे रिग्रेट में भी नज़र आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। यस, वो एनर्जी यहाँ पर आ रही है। हो सकता है इस व्यक्ति ने आप पास्ट में इनसे आपसे ना अपनी शादी भी तोड़ी हो, ऐसे भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पास्ट में उन्होंने अपनी शादी आपसे फिक्स की हो फिर तोड़ दी हो, या फिर आपसे शादी का वादा किया हो फिर तोड़ दिया हो, ऐसा कुछ यहाँ पे है। या फिर आपसे उन्होंने आप ही के साथ में आप ही का हाथ मांगा और आपसे फिर छूट गए, वो ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन अभी वो आपके लिए कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहे हैं। यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन आपको लेके ऐसी भी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर वो आपको कुछ ट्रुथ बताने की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा ट्रुथ जो आपके पर्सन ने आपको अभी तक नहीं बताया, वो भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको कुछ बता के आपको कन्विंस करना चाहता है या चाहती है, वो चाहता है कि आपको वो बता दे अब, ऐसे कुछ एनर्जी है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है एंड द किंग ऑफ सोर्ड। वही बात है जो मैंने अभी आपको बोली है, उन्हीं बातों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कार्ड। दिखा रहे हैं कि व्यक्ति अगर इन्होंने आपसे कुछ छुपाया है तो ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, जो अब तक ये जिस सच से ही भागते आए हैं। और अगर इन्होंने आपसे, मैं बात करूँ आपके रिलेशनशिप को लेकर, अभी तक इन्होंने अपने परिवार में बात नहीं की है, तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू टॉक विद देयर पेरेंट्स। ऐसा हो सकता है कि अपने परिवार वालों से ही बात करना चाहते हो, या फिर ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों में कुछ गिले शिकवे हैं तो ये व्यक्ति उनको दूर करके आपसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। तो गिले शिकवे बात करना चाहते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे सामने वाला पर्सन। अगर इनकी तरफ से आपके ऊपर कुछ डाउट है, इन्होंने आपके ऊपर कुछ डाउट करने की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है कि ये उन पे भी अगर हो सकता बात करें आपसे, और कुछ हो सकता है इनके सामने ऑलरेडी कुछ सच आ चुका है आपके पर्सन के। तो बहुत सारी एनर्जी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है जो बताती है कि बात सारी यहाँ पे क्लैरिटी की हो रही है। अब क्लैरिटी किसको किस तरह से मिल रही है वो तो अलग अलग मैटर करता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपका साथ चाहिए। तो क्लैरिटी यहाँ पर आने को ही यहाँ पर जैसे कि उतावली हो रही है, ये क्लैरिटी में आ रहे हैं आपके पर्सन। और क्या है इस व्यक्ति के मन में? 3 ऑफ कप्स है आपके लिए। 3 ऑफ कप्स इज़ अ गुड कार्ड विद अ फुल एनर्जी, जो कहीं ना कहीं दिखाती है ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके साथ में जो शुरुआत के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक कनेक्शन में
हारमोनियस कनेक्शन की तरफ इशारा करते हैं, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होना, एक दूसरे के साथ में हैप्पीली कनेक्शन को लेके चलना। इनके मन में क्या है, इनके मन में मतलब क्या ड्रीम ये व्यक्ति सजा रहा है या क्या सोच रहा है आपको लेके, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपको लेके यही सोच रहा है कि वो आपसे मिलेंगे या फिर आपसे जुड़ेंगे, या फिर आपके साथ में इस तरह के उनके कनेक्शन होंगे, वो आपसे मीट करेंगे, ठीक है, मीटिंग वगैरह उनकी होगी, वो एक दूसरे के साथ में आप लोग एंजॉय करेंगे। तो इस तरह के व्यक्ति कहीं ना कहीं ओपन आइज से आपके लिए ड्रीम सजाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे उसके मन में है कि जैसे कहते हैं ना, आज उनसे मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वो जो गाना एक बार मैंने आपको पहले भी कई साल, मतलब कुछ टाइम पहले, हो सकता है 1-1.5 साल पहले सुनाया था शायद ये गाना, फिर से मुझे वही चैनल हुआ आपके लिए। तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपके लिए ना ऐसा ही फील कर रहे हैं कि वो आपसे जुड़ेंगे, आपको प्रपोज करेंगे, या फिर आपके साथ में उनकी मीटिंग होगी, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा, इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है आपके पास में कुछ मतलब कुछ लेके आ रहे हैं, कुछ ऐसा जो कि आपके दिल के करीब है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, कुछ आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है। सारे कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं, कोई नेगेटिविटी वाला कार्ड नहीं आया अभी तक, जो दिखाता है कि आपके पर्सन का आपको लेके जो भी माइंडसेट है दैट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आई है, और अगेन इसी के ऊपर देखो किंग आया है, और आपके पर्सन की आपकी जो एनर्जी आई है वो 4 ऑफ वैंड्स की आई है। तो आप समझ सकते हैं अगेन 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो व्यक्ति आपके साथ में होना चाहता है, आपके पास में आना चाहता है, आपसे कनेक्ट होना चाहता है। बिना आपके व्यक्ति कितना उदास है, बिना आपके उसकी दुनिया कितनी वीरान है, आप समझ सकते हैं। ये आपको एक तरह से जैसे तन्हाइयों में याद करता हुआ व्यक्ति यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो फीलिंग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि व्यक्ति आपको लेके है, इनके अंदर एक जैसे चेतना होती है ना, जागना, प्यार जागना, किसी के लिए अपनापन जागना, किसी को खोने का दर्द महसूस होना, वो व्यक्ति को हो रहा है। तो ये आपका पर्सन आपके किंग ऑफ कप्स में आया है, यानी कि आपका वो किंग या क्वीन बनना चाहती है, वो आपके साथ में होना चाहती है या चाहता है। आपसे मैरिज हो सकता है कि इन्होंने अगर तोड़ी है तो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में, फिर तो आज तो इनकी बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी बहुत ही डाउन है, मैं आपको बता दूँ। और अगर इन्होंने आपसे शादी तोड़ी है, शादी नहीं की है, वादा करके मुकर गए हैं, तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के मन में है कि यार ऐसा मैंने क्यों ही किया, यानी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही है कि व्यक्ति, देखो आपके लिए मैं यहाँ पे देखूँ ना, जितने भी कार्ड्स आए हैं, चाहे इस डेक से देखूँ चाहे इस डेक से देखूँ, देखो सारे ही कार्ड 4 और ये 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। एक ही एनर्जी का तीनों डेक से निकल के आना कोई कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता, आप भी समझ सकते हो, है ना। तो आप समझ रहे हैं कि व्यक्ति देखो चाहता क्या आपसे, 4 ऑफ वैंड्स 4 ऑफ वैंड्स 4 ऑफ वैंड्स। तो व्यक्ति आपके साथ में भैया ज़िंदगी बिताने के ख्वाब सजा रहा है। उसको अगर उसने आपसे ये ख्वाब खुद छीना है ना, तो आप समझ सकते हैं ये कार्ड की जो एनर्जी है ऐसी नहीं आई, ये कार्ड की एनर्जी भी कई बार आई है। ठीक है, ये 5 ऑफ कप्स यहाँ पे भी कहीं ना कहीं आया था कार्ड, ये रहा, देखो देख रहे हो, ये सारे कार्ड्स ऐसे ही नहीं आ रहे, कोइंसिडेंट तो हो नहीं सकता ना। अगर आप इसे कोइंसिडेंट समझ रहे हो तो भाई वो आप ही जानो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स से जो मुझे संदेश मिल रहे हैं वो ये दिखा रहा है कि भाई इस व्यक्ति की हालत आपके बिना कितनी ज़्यादा खस्ता है, कितनी ज़्यादा ख़राब है, और वो इस कनेक्शन को कितना मिस कर रहा है। तो आप समझिए कि आपके पर्सन की हालत, तीनों डेक से सेम तरह के कार्ड आना नहीं है, ये इम्पॉसिबल हो सकता है सम टाइम, है ना। लेकिन ये क्या है, यूनिवर्सली आपको बता रहे हैं कि भाई आपका जो पर्सन है वो आपको लिए कितना परेशान है, और कितना ज़्यादा वो आपको हो के मतलब ऐसा फील कर रहा है कि उनकी लाइफ से हर एक खुशी चली गई है, और वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फिर से मैनिफेस्ट कर रहा है। आपका पर्सन इस एनर्जी में आ गया है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि देखो सारे कार्ड अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, नाइट ऑफ सोर्ड, और इस वाले डेक में भी नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई थी, ठीक है, वो कार्ड भी यहीं कहीं था। तो आप समझ रहे हैं साइड बाय साइड लाइफ में चल क्या रहा है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल ही इस तरफ चल रहा है कि वो आपको पर्सन आपका अपनी लाइफ में रखना चाहता है, वो आपको पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, वो आपको पाने के लिए कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मतलब एक ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में रखने के लिए स्ट्रगल कर रहा है जो उनके लिए, उनके दिल के लिए बेहद नज़दीक है, और वो सारी फीलिंग को लेके कार्ड आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति को आप ही चाहिए, आपके साथ में जुड़ने को लेके व्यक्ति कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है अब, जो पहले नहीं कर रहा था, ठीक है। तो ये आपके पर्सन के राइट नाउ की एनर्जीज हैं। सो यहाँ पे कुछ और चैनल मैसेज देखते हैं आपके लिए और क्या आ रहे हैं। तो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्ड रिपीट हुए हैं तीनों डेक से कई सारे कार्ड रिपीट हुए हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, और तीनों डेक अलग अलग हैं, है ना।
और क्या इनके लिए फीलिंग्स है मेरे व्यूवर्स के लिए, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें। कांट इवन थिंक ऑफ लाइफ विदाउट यू, आपके बिना आपके पर्सन लाइफ भी नहीं सोच पा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस व्यक्ति की जो हालत है वो क्या है आपके बिना, वो आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, मतलब आपकी तरफ उनके सेक्सुअल थॉट भी अट्रैक्टेड हैं, आपके साथ में वो एक ड्रीम सजा रहे हैं मिलने वाला, मैंने आपको दिखाया भी था, है ना, कि आपके साथ में कनेक्ट होंगे फिर ये सब चीज़ें। आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ बोला है तो उसको लेके सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि वो इस समय खुद को इग्नोर करा हुआ फील कर रहे हैं। आपसे रिलेटेड चीज़ें उनको हर जगह नज़र आ रही हैं, आपसे रिलेटेड में भी आपका नाम हो सकता है, आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो सकती है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन जानते हैं कि आप और आपके पर्सन साथ होंगे एक दिन। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पर आ रही है, वो गाना ऐसे ही चैनल नहीं हुआ था, आप समझो उस बात को। तो ये है व्यूवर्स आपके पर्सन की रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यस, क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों में से सब लोगों को लगता है कि यार क्लेम क्यों करें, छोड़ो ना, काम ख़त्म। लिखने से पता है क्या होता है, चीज़ें पक्की हो जाती हैं। जब हम लिखते हैं ना, हम लोग मैनिफेस्टेशन में भी कहते हैं, जब लोग मेरे पास आते हैं मैं क्या बोलती हूँ, लिखो उन चीज़ों को, मैनिफेस्ट करो। तो बोलना और लिखने, बोल के हम एक बार को रह जाते हैं, लेकिन वो लिखने से चीज़ें पक्की हो जाती हैं, है ना, फिर वो चीज़ें इतिहास बन जाती हैं। तो जो चीज़ें अगर इतिहास बन जाएंगी वो फिर परमानेंट हो जाएंगी, उसको आप रिपीट में देख सकोगे। तो इसीलिए बोलती हूँ लिखा करो, एंजल को थैंक यू बोला करो, ये चीज़ें लिखा करो, कमेंट सेक्शन में लिखा करो। वीडियो कहीं नहीं जाने वाली, कोई डिलीट विलीट नहीं होती है। ठीक है, तो लेकिन वो चीज़ें क्या होती है आपके लिए पक्की हो जाती है, तो उनको थैंक यू बोल के अपना जो विश है वो लिखा करो इस तरह से। ठीक है, तो ये और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हैं तो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। रीडिंग का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और लेकिन वो चार्जेबल होती है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। बाय बाय, टेक केयर।